जो व्यक्ति सही ढंग से विचार करते हैं, जिन्हें अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो चुका है, जिन्होंने अपने मन की वृत्तियों को संयत करके अपने वश में कर लिया है, ऐसे लोगों के दूसरे लोग उनके सहायक भी हो जाते हैं और परिस्थितियां भी उनके अनुकूल हो जाती हैं। किसी ने एक विद्वान से पूछा, चरित्रवान कौन है? तो उस विद्वान ने कहा, चरित्रवान वह है जिसे ये मालूम है कि वह क्या चाहता है और जो अपने मन के कहने में वह हर परिस्थिति में अपने निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। जिस समय आप पर कोई संकट आ पड़े, तब प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति आपको अपने विरोध में ज़्यादा दिखाई देता है। जब चारों तरफ संकट के बादल छाए हों और अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा हो, तो वही समय आपके चरित्र और आपके आत्मविश्वास की परीक्षा का समय होता है। उस समय यदि आपका अपने मन पर पूरा नियंत्रण है और आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो आपकी सभी चिंताओं का चुटकियों में समाधान हो जाता है। शक्तिशाली मनुष्य वह नहीं होता जो कि शक्ति का प्रदर्शन करता है। शक्तिशाली वह होता है जो अपनी परिस्थितियों के कारण अपनी योग्यता, अपने कार्य करने की शक्ति और सफलता की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करके दिखा सकता है। सबसे शक्तिशाली वह होता है जो ऐसे कठिन समय में भी अपने चरित्र की कसौटी पर खरा उतरता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ अप्रिय घटने वाला है, तो उस समय आप कमर कसकर दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपका दिन आनंद और उल्लास से भर कर रहेगा। तो उस दिन कोई भी बाधा आपको विचलित नहीं कर सकेगी। इसका परिणाम ये होगा कि आने वाली असफलता और संकट आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपका वह दिन बेकार में खराब नहीं होगा। आप खुद को देखेंगे कि निराशावादी विचारों के कारण निराशा में फंसकर आप जितना काम कर पाते, आशा से भरकर आप उससे दोगुना काम अवश्य कर पाएंगे। यदि आप सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं और इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातों को अपने पास फटकने न दें, जैसे कि क्रोध की भावनाएं, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, निराशा, मानसिक खिन्नता और चिंता। 35 से 50% लोग इसलिए रोगी हो जाते हैं क्योंकि वह प्रसन्न नहीं रहते। अगर वह दिन में कुछ क्षणों के लिए अपनी बीमारी, चिंता आदि सब भूलकर केवल खुशी के विचारों में खो जाएं, तो फिर देखिए कि वह कितनी जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। मन की शक्तियों को नष्ट करने वाले ये नकारात्मक भाव दैत्य के समान होते हैं। इनकी वजह से शरीर के अनेक अंगों में घातक विष पैदा होने लगता है। नस नाड़ियों में तनाव उत्पन्न होकर उसमें अकड़न पैदा होती है। इनसे बचने के लिए आपको दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि आप क्रोध, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या को भयंकर शत्रु समझकर अपने जीवन से बाहर निकाल देंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार इन पर विजय प्राप्त कर सकता है, वह अपनी इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ बना सकता है कि वह अपने हर कठिन कार्य को सहज में ही संपन्न कर सकता है। एक महिला काफ़ी निराश रहती थी, पर जब वह किसी विद्वान के संपर्क में आई तो उससे प्रेरणा पाकर उसने जीने की एक अलग ही शैली बना ली। अपने जीवन को जिंदादिली से जीने के लिए सबसे पहला और आश्चर्यजनक कार्य उसने ये किया कि अपने मन को जीवंत विचारों से भर लिया, जिसके फलस्वरूप उसमें उत्साह उत्पन्न हुआ और वह एक बार फिर अपने आप को जीवंतता से भरपूर जीवन से भरा महसूस करने लगी। किसी भी कारण से अगर आपका मन खिन्न हो जाए, तो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए खूब हंसिए और मुस्कुराइए। जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने की कोशिश कीजिए। हंसी खुशी की बातें कीजिए। ऐसे लोगों के संपर्क में बनाइए जो ना केवल खुद ही खुश रहते हों, बल्कि ऐसी बातें भी करते हों जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करती हैं। आपके मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जब घनघोर घटा छाई होती है और घने बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, तब भी सूर्य अपने प्रचंड तेज से चमकता ही रहता है। उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही वह अपनी तेज को खो देता है। मैंने एक बार बहुत ही खुश रहने वाली महिला को देखा। उसने मुझे बताया कि पहले वह निराश और बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, पर अभ्यास के द्वारा वह इस तरह से घातक विचारों को उसने अपने से दूर हटा लिया। उसने ऐसे उपाय अपनाए कि जब भी उसके मन में निराशा होने लगती थी, वह अपने मन में ऐसे विचारों को जागृत कर लेती थी कि उसका मन खुश हो जाए। वह ऐसे गीत गाने लगती थी जो उसे बहुत ज़्यादा भाते थे। इसका असर ये हुआ कि वह अपने निराशाजनक दौर से बाहर निकल आई। आलस्य का एकमात्र इलाज है काम करना, वह भी निरंतर काम करना।
स्वार्थ की भावना का इलाज है त्याग करना। अविश्वास का इलाज है खुद में दृढ़ विश्वास रखना। कायरता का इलाज है जोखिम भरे काम का बीड़ा उठाना और तन मन धन से उसमें जुट जाना। हम बुरी भावनाओं का प्रतिरोध मन में अच्छी भावना जगाकर ही कर सकते हैं। अगर आपके मन में या फिर मस्तिष्क में अच्छी भावनाएं भर जाएंगी तो बुरी भावनाएं वहां घुस नहीं पाएंगी। आपकी कल्पना शक्ति किसी भी अप्रिय विचार को हटाकर उसकी जगह पर कोई सुंदर विचार स्थापित करने में सहायक होती है। उदासी की जगह प्रसन्नता देने वाले विचारों का ही बार बार मनन कीजिए। अपने मन में ये विश्वास सुदृढ़ कर लीजिए कि आपका भविष्य बहुत ही आशावादी, उज्जवल और सफल होगा। नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार के उज्जवल प्रकाश में कभी नहीं टिक पाते। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार खुद ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता के सामने पराजित हो उठती हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अच्छे मूड की बात सोचता है कि कैसा है, वह चाहे कितना ही कौशल कार्य करता क्यों न हो, वह बहुत ज़्यादा सराहनीय काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो अच्छे मूड का गुलाम है। जो प्रातःकाल उठते ही सर्दी या गर्मी को नापने लगता है और जो ये देखने लगता है कि पारा चढ़ रहा है या पारा उतर रहा है, वह भी गुलाम ही है। वह कभी सफलता और प्रसन्नता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रातःकाल उठते ही ये दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर प्रबल बना लेता है और विश्वास को दृढ़ रखता है और अपने मूड को प्रबल बना लेता है, वह परिस्थिति को नहीं देखता, वह बस परिश्रम से काम करता है। उसे कुछ और ही विचार कभी नहीं घेर पाते। उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जब मनुष्य अपने मस्तिष्क के विचारों को वश में कर लेता है तो वह सभी व्यक्तियों से ईर्ष्या करना छोड़ देता है। जिनके महान कार्यों को देखकर कोई पहले कभी चकित हो जाया करता था, क्योंकि तब तक उसमें भी उन सब महान और जटिल कार्यों को करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि उसमें शक्तियों का इतना अपूर्व भंडार जमा हो जाता है कि वह शांत होकर आत्मविश्वास से भरपूर रहता हुआ निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति सही ढंग से विचार करते हैं, जिन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य की विवेक बुद्धि प्राप्त हो चुकी है, जिन्होंने अपने मन को इच्छा को संयत करके अपने वश में कर लिया है, दूसरे लोग भी उनके सहायक हो जाते हैं और परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बनकर निर्संदेह हम भी ऐसे ही बन सकते हैं और हमारा मन सदैव आनंदित और कामकाज से प्रसन्न रहने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अपने मन को काबू में करके दृढ़ इच्छा शक्ति से हम छोटी मोटी बाधाओं को पूरा करके कार्य करने की विधि बना लें तो हम दुनिया में सफल और महान व्यक्ति बन सकते हैं।